आज जैसा आप सबको पता है, आज का हमारा विषय जो है FLN कक्षाओं में मल्टीग्रेड मल्टीलेवल शिक्षा तथा संख्या ज्ञान कौशल का विकास करना। इसके पूर्व भी हम जो है पिछले शैक्षिक संवाद में इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो इसके पूर्व जब हम सितंबर माह में जो है कक्षा पहली और दूसरी के साथ जो है लास्ट शैक्षिक संवाद आयोजित किए थे, जिसका विषय था प्रभावी शिक्षा संदर्शिका में अंग्रेजी की भूमिका। तो आपको जो है थोड़ा सा बताएंगे कि पिछले शैक्षिक संवाद में जो है हम किन बिंदुओं पर जो है चर्चा की सितंबर माह में। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में पिछले सितंबर माह में हुआ था और एक्टिविटी के बारे में हुआ था अंग्रेजी के विषय पर, और इसी दौरान पे FLN का चला। बहुत बढ़िया सर। किन बिंदुओं पर जो हम चर्चा किए थे पिछले शैक्षिक संवाद में? पिछले शैक्षिक संवाद में जो है हम प्रभावी शिक्षण के बारे में चर्चा की थी। अपने कक्षा को जो है कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं और शिक्षक संदर्भ का उपयोग जो है किस प्रकार से करना है। अंग्रेजी में जो है 8 भाषा शिक्षण होते हैं, उसको जो है हम किस प्रकार से अपने कक्षा में जो है लागू करेंगे, इस विषय पर जो हमने विस्तार से चर्चा किए थे। स्कैफोल्डिंग क्या है, TPR क्या है और इसका उपयोग जो है कब करते हैं और क्यों किया जाता है, इस सब के विषय में जो है हम पिछले शैक्षिक संवाद में जो है बात किए थे। आज का जो हमारा विषय है मल्टीग्रेड। जैसा कि पता है कि मल्टीग्रेड क्या होता है। अधिकांश विद्यालय में जो है कक्षाएं जो है एक साथ कंबाइन संचालित होती हैं। जैसे पहली और दूसरी के बच्चे जो है एक साथ बैठा देते हैं, वहीं तीसरी से 5वीं तक जो है बच्चों को हम एक साथ बैठा के जो है अध्ययन कराते हैं। तो वही जो है इसको मल्टीग्रेड कहते हैं। इसमें बच्चों को क्या करते हैं, अलग अलग स्तर के जो बच्चे होते हैं, जैसे पहली की बात करें और दूसरी के बच्चों के लिए बात करें तो इनकी जो है स्तर थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इन बच्चों को हमें एक साथ जो है पढ़ाना होता है, यही कहलाता है हमारा मल्टीग्रेड। दूसरा जो है हमारा इसमें मल्टीग्रेड शिक्षण। इसमें भी वही जो मतलब एक ही समय में हम अलग अलग बच्चों के स्तर अनुसार उनकी जगह काम करना होता है। तो पहला जो होता है वो संख्या ज्ञान अवधारणा, दूसरा होता है संख्या बोध, तीसरा होता है जोड़ घटाव, गुणा भाग, आकार मापन और समय पैसा। तो इन बिंदुओं को जो है हम मानकर कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों को जो है गणित की अवधारणा को सिखाते हैं। जैसे संख्या पूर्व अवधारणा में आप ले लीजिए कि बच्चों को जो है छोटी छोटी संख्याएं जैसे मिलान करना, वर्गीकरण करना, पैटर्न, इन चीजों को जो है हम सिखा सकते हैं। वहीं संख्या में गिनना, जैसे आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को बच्चों को गिनने के लिए कहिए। वहीं जोड़ की बात करें तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो है जोड़ने के लिए कहिए। घटाव में वही कहिए कि 2 संख्याओं को लेकर बच्चों आपको जो है घटाना है। गुणा में वैसी 2 संख्याओं को, भाग में वैसे, और आकार, तो आकार में जैसे आप छोटे छोटे चीजों को रख लीजिए, त्रिभुज हो गया, कोण हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इनके बारे में जो है बच्चों को जानकारी दीजिए। वहीं आता है मापन की बात करें तो बच्चों को जो है लंबाई, वजन, इसके बारे में जो है बच्चों को छोटी छोटी जानकारी जो है आपको सिखानी है। वहीं समय की बात करें तो जैसे घड़ी की बात कर लेते हैं हम, घड़ी में जो है बच्चों को समय, घंटे, मिनट, इनकी जानकारी जो है हम बता सकते हैं। पैसे की बात करें तो मुद्रा, नोटों की मूल्य क्या है, इनका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है गणित शिक्षण के जो 8 आयाम होते हैं, इन बिंदुओं को जो है ध्यान में रखते हुए आपको गणित शिक्षण का कार्य जो है कराना। तो क्योंकि 4 चरणों में पूरा होता है। पहला है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है हमको सबसे पहले बच्चों को जैसे हम जोड़ना सिखा रहे हैं, तो मैं इसके बारे में पिछले बार भी जो है बात किया था। हमारे पास एक बोतल रखी हुई है और ये जो है छोटी छोटी इसकी अब जो है बच्चों के सामने यदि
हम जोड़ की अवधारणा सिखा रहे होते हैं तो सबसे पहले खाली बॉटल को जो है मैच के सामने, अपने बोर्ड के सामने जो है मैच के ऊपर जो है इसको आप रख दीजिए। वहीं जो है छोटी छोटी ग्लास जो है आप पानी रख दीजिए। अब जो है बच्चों की जो है दो समूह जो है आप क्लास में बांट दीजिएगा। अब प्रत्येक बच्चों को जो है आप इस बॉटल में जो है यहाँ की पानी जो है दोनों समूह के बच्चों को जो है यहाँ के पानी को आपको बोतल में डालने के लिए कहना। जैसे आप बोतल में पानी डालते हैं बच्चे, तो पहले जो है ये बोतल तो खाली था, लेकिन जैसे हम इसमें पानी एंटर करते हैं, पानी डालते हैं, तो इसकी जो है स्तर है जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब क्योंकि हमें जोड़ की अवधारणा को सिखाना है, जोड़ मतलब आगे बढ़ना, वृद्धि करना। अब जैसे बच्चे जो है इसमें पानी डालेंगे और कुछ देर बाद जो है बच्चों से पूछिए आप बोतल दिखाना चाहिए। पहले तो ये बोतल खाली था, लेकिन अभी जो है ये बोतल धीरे धीरे हम जैसे पानी डालने लगे तो ये बढ़ने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों को बताना कि ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब क्या सीखेंगे बच्चे की, हाँ जोड़ मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, बढ़ना। तो इस प्रकार से जो है आप बोतल की गतिविधि के माध्यम से जो है जोड़ की कॉन्सेप्ट अवधारणा को जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों के सामने आप रखकर जो है बच्चों को आप सिखा सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट मतलब होता है ठोस या मूर्त वस्तुओं के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाना। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप कंकड़ ले लीजिए या मोतियां ले लीजिए, मोतियों के माध्यम से जो है आप एक तरफ मान लीजिए आप 4 या 5 कंकड़ रख दीजिए और वहीं उसके नीचे जो है आप 3 कंकड़ रख दीजिए। अब इसको जो है बच्चों को गिनने के लिए कहिए, आप बच्चों को जो है गिनने के लिए कहिए, तो बच्चे जो है इसको गिनकर बताएंगे। ऊपर वाली लाइन में सर 5 कंकड़ रखे हुए हैं, नीचे वाली लाइन में 3 कंकड़ रखे हुए हैं। अब बच्चों से पूछिए कि बेटा कौन सी लाइन जो है यहाँ आपको बड़ी दिखाई दे रही है और कौन सी लाइन जो है यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। बच्चे जो है यहाँ उंगली लगकर बताएंगे कि सर नीचे वाली लाइन तो अभी छोटी है और बहुत कम कंकड़ रखी हुई, लेकिन वहीं ऊपर वाली लाइन जो है बड़ी दिखाई दे रही है। आप बच्चों को कहिए बेटा आप ये तीनों कंकड़ को उठाकर जो है आप एक ही लाइन में रख दीजिए। इस प्रकार से जब बच्चे इसको एक ही लाइन पर रख देंगे तो बच्चों, अब देखो इसको जो है हम एक लाइन में रख दीजिए, तो अब रख दिए हैं, तो देखो आप जो है अभी तो नीचे वाली लाइन तो बहुत छोटी थी, लेकिन दोनों को जब हम एक साथ रखें तो लाइन जो है बड़ी हो गई। तो इससे क्या आशय है कि बच्चे जो है ये समझेंगे कि हम दोनों को मिलाए तो यह क्या हो गया, लाइन बड़ी हो गई, मतलब वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप कंक्रीट ठोस वस्तुओं या कंकड़ के माध्यम से जो है बच्चों को बहुत ही आसानी से जो है आप सिखा सकते हैं। तीसरा जो आता है इसमें फैक्टोरियल का, जिसको अपन चित्रात्मक बोलते हैं। चित्र के माध्यम से बच्चों को जो है जोड़ की अवधारणा सिखाना। तो इसके लिए आप बेहतर होगा या तो फिर ड्राइंग शीट में पहले से जो है अपन टीएलएम तैयार कर सकते हैं, या टीएलएम यदि नहीं है हमारे पास तो बोर्ड में ही आप जो है इस प्रकार से चित्र आप बच्चों के लिए पहले से ही जो बना के जो है बोर्ड में तैयार करना है। यहाँ आप कोई भी वस्तुओं का जो है चित्र आप बना दीजिए लाइन से। यहाँ आप संख्या लिख दीजिए एक तरफ और एक तरफ वस्तुएं लिख दीजिए, वस्तुओं का चित्र बना दीजिए। तो यहाँ जैसे मैंने 4 चित्र बना दिया, तीसरी लाइन में जो है मैं 5 चित्र बना दिया। अब बच्चों का जो समूह है उसको आप बारी बारी से बच्चों से पूछिए कि 1 नंबर में जो सीरीज है ये कितने चित्र जो है इसमें दिखाई देते हैं। तो बच्चे जो है गिनकर इसको बताएंगे, चित्रों को जो है गिनकर बताएंगे कि सर इसमें जो है 3 दिखाई दे रहे हैं। दूसरी वाली लाइन में पूछो फिर से, तो सर इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वाली लाइन में पूछिए तो सर इसमें 5 दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से जो है बच्चों को हम चित्र दिखाकर बहुत ही आसानी से जो है जोड़ की कॉन्सेप्ट जो है दिखा सकते हैं। चौथा जो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, अमूर्त, जैसे आप सभी को पता है अमूर्त वस्तुओं से जो है जोड़ को सिखाते हैं। एक तरफ यहाँ इकाई बना दीजिए, एक तरफ खड़े हो।
क्योंकि अभी तक जो है CCPA का प्रचलन बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अब इस शैक्षणिक सत्र में जो है CCPA की जगह जो है ELPS तकनीक को जो है लागू किया गया है। और हमारे लिए जो है अभी नई तकनीक है। अभी तक तो हम CCPA के बारे में जानते थे, कक्षाओं में जो है इसको लागू भी करते थे, लेकिन अब CCPA की जगह हमें ELPS का उपयोग कक्षाओं में करना। पिछली बार भी मैंने बताया था कि ELPS क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है, किस प्रकार से बच्चे जो है इसमें सीखते हैं। कंप्लीट करिए। प्रस्ताव नहीं बना है, खाता व्यवस्था इसका है, उनका है। खाता व्यवस्था वाला नहीं है। जैसे कि CCPA जो है 4 चरणों में पूरी होती है, उसी प्रकार से जो है ELPS जो है 4 चरणों में पूरी होती है। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जिसको अपन हिंदी में अनुभव कहते हैं। वहीं L का मतलब लैंग्वेज, जिसको हिंदी में अपन भाषा कहते हैं। वहीं P का मतलब होता है फैक्टोरियल, जिसको हम चित्रात्मक कहते हैं। S का मतलब होता है सिंबॉलिक, जिसको अपन प्रतीकात्मक या चिन्ह संकेतात्मक कहते हैं। ये भी जो है ELPS गणित की शिक्षण विधि या गणित सीखने सिखाने का एक सिद्धांत है, क्रम है। इसमें जो है हम मूर्त वस्तुओं से लेकर या मूर्त अनुभवों से लेकर जो है अमूर्त वस्तुओं की ओर जो है जाते हैं। इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कहना चाहिए 1984 में एक पामेल नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने इसकी अवधारणा को जो है बताया था। अब इसमें क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे जो है अपने आसपास के परिवेश या समझ के आधार पर जो है बच्चे क्लास में आते हैं, तो हमें जो है जरूरी हो जाता है कि बच्चों को या बच्चों की जो बुनियादी स्तर होता है उसको मजबूत करने के लिए। तो वही मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भाषा या गणित शिक्षण के जो 8 आयाम होते हैं, इन बिंदुओं को जो है ध्यान में रखते हुए हम कक्षा में जो है अध्ययन कार्य बच्चों को कराते हैं। तो जैसे कि हम एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे हम CCPA में बात कर रहे थे कि जोड़ की अवधारणा को जो है किस प्रकार से सिखाते हैं, वहीं जो है इसमें एक्सपीरियंस में यदि हम बच्चों को जोड़ की अवधारणा को यदि सिखाएंगे, जैसे हम कह रहे हैं बच्चों को बेटा 4 धन 5 जो है आपको जोड़कर दिखाना, क्योंकि यहाँ अनुभव की बात हो रही है, अनुभव की। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो 4 कंकड़ या मोती जो है बच्चे उठाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है उनको 5 और जोड़ना है, तो क्या करेंगे, वो 5 कंकड़ या मोती जो है और वो उठाएंगे और गिनकर बनाएंगे कि सर इसका उत्तर तो 9 होगा या 7 होगा। तो ये कैसे सीख रहे हो, मूर्त वस्तुओं को देखकर जो है अपने अनुभव के आधार पर जो है बच्चे इसमें सीखेंगे, जो कहलाता है अनुभव या एक्सपीरियंस। वहीं जैसे हम लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो इसमें जो है गणितीय शब्दों या संक्रियाओं के बारे में हमें चर्चा करना है। जैसे बच्चों को आप कहिए कि बेटा आपके पास जो है 5 सेब है, 5 सेब है और हम जो है 3 सेब जो है और आपको दे रहे हैं। अब बताइए आपके पास जो है कुल कितने सेब हो गए। तो उनकी समझ जो है विकसित होगी। वहीं फैक्टोरियल की बात करें हम, इसमें भी चित्रात्मक चीजों को दिखाकर जो है आप बच्चों को बता सकते हैं। वहीं सिंबॉलिक की बात करें तो जिसमें सिंबॉलिक का उपयोग हम करते हैं धन जोड़ना, 4 धन 4 कितना होगा, बच्चों से कहिए। कंकड़ या कुछ भी चीजें लेकर बच्चे, जैसे गुणा की बात करें तो 2 गुणे 4 कितना होगा, या 6 भागे 2 कितना होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें हम संकेतों का उपयोग करके, सिंबल का उपयोग करके जो है बच्चों को सिखाना है।
इस प्रकार से जो है ये ELPS तकनीक जो है कार्य करता है। इसमें एक मेथड दिया हुआ है जिसको अपन बच्चों के सामने जो है रखेंगे या आपको जो है शिक्षण कार्य उसमें कराना। जैसे गेंद लड़ी के माध्यम से दो गेंद लड़ी के साथ हो गया सर BL का है ना, राशि का देखने BL वाली राशि डालो करना। हमारे इधर तो एक को गोवा भेज दिया। आओ सबसे पहले काम किया और जा बेटा जोड़ सिखाने का इसमें विधि दिया हुआ है। यदि आप शिक्षक संदर्शिका लाए होंगे तो उसमें दिया है सर नंबर 82 में। फीडबैक बन जाएगा। एक नंबर पर आ रहा है। ELPS तकनीक के आधार पर ही है जो हम जिसमें जो है हम 4 मॉडलों का जो है उपयोग करते हैं। ELPS तकनीक जो होता है इसके जो है 4 मॉडल होते हैं जिसको अपन कहते हैं 4 ब्लॉक्स। पहला है गणितीय बातचीत। गणितीय बातचीत दूसरा है दक्षता शिक्षण। तीसरा है दक्षता अभ्यास। चौथा है गणितीय खेल। क्योंकि गणित विषय जो है हमारा ये पूरा एक पीरियड जो है 70 मिनट का होता है। अब हमें जो है 70 मिनट को इनको डिवाइड करना है। तो गणितीय बातचीत जो होता है ये हमारा 10 मिनट का होता है। दक्षता शिक्षण इसमें स्टेप फोल्डिंग के 2 मेथड आ जाते हैं। जो पहला है आई डू जो कि 10 मिनट का होता है। वहीं दूसरा वी डू इसी में आता है जो 15 मिनट का होता है। फिर आते हैं तीसरा है दक्षता अभ्यास। ये जो होता है यू डू और 25 मिनट का। और लास्ट में जो होता है हमारा गणितीय खेल 10 मिनट। इस प्रकार से जो है हम 4 मॉडलों को जो है ये 70 मिनट में जो है डिवाइड करके जो है बच्चों को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लास में किसी विषय को लेकर जो है बच्चों के साथ पढ़ाने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कभी कभी सीधे जो है किताब उठाते हैं और बच्चों को जो है पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वो जो हम पढ़ाते हैं या बच्चों को जो बताते हैं वो कभी कभी जो है समझ में नहीं आता है, ऊपर जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं और करना भी चाहिए कि जिस विषय को लेकर हम बच्चों को बताने जा रहे हैं तो मोटी मोटी जो है पहले उसको बच्चों के आसपास की जो परिवेश है, भौतिक चीजें, संसाधन जो उपलब्ध हैं उनको जोड़कर जो है दैनिक जीवन में जो भी अपन उपयोग करते हैं उनको जोड़कर जो है बच्चों को पहले समझाना है ताकि जो है बच्चे जो है उसको आसानी से समझ सकें। तो बच्चों के सामने सबसे पहले आपको गणितीय बातचीत
गणितीय शब्दों जैसे संक्रियाएं होती हैं, इनको जो है आपको रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप बोर्ड के किनारे चार्ट लगा दीजिए गिनती वाली, या फिर बोर्ड में पहले से लिख कर रख दीजिए 1 से 100 तक की संख्याओं को। अब बच्चों से कहें, जैसे गिनलड़ी नहीं है तो बोर्ड में ये बना सकते हो आप गिनलड़ी, या कागज में बना के दे सकते हो बच्चों को गिनलड़ी। तो अब बच्चों से पूछिए, जैसे गणितीय बातचीत, हम गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो गणितीय बातचीत करना है। जैसे बेटा आपको जो है मैं एक गिनलड़ी लिया हूं, इस गिनलड़ी में जो है 1 से 50 तक की संख्याओं को आपको गिनना है। अब बच्चे जो है उस गिनलड़ी में गिनकर जो है जहां संख्या 50 आती है उसको जो है टैग कर दिया। मान लीजिए यहाँ 50 आ रहा है, इस प्रकार से इसको मैंने टैग कर दिया और बच्चे भी जो है इसको टैग कर दिया। अब यहाँ जो है हमको चूंकि गणितीय बातचीत चल रही है, 10 मिनट जो है सिर्फ हम गणितीय बातचीत करेंगे। आप बच्चों से कहिए कि 50 में जो संख्या है इसको बच्चे जो है टैग कर दिए। अब जो है 10 कदम आपको पीछे चलना है या आगे चलना है, आप अपने स्वेच्छा अनुसार इसको रख सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि सर 10 कदम हम पीछे जाते हैं तो वो संख्या होगी 40, वो संख्या होगी 40, तो हम 10 कदम पीछे आते हैं, मान लीजिए वो संख्या यहाँ है 40। तो आपको जो है बच्चों के पास जाकर जो संख्या या PLM का जो संख्या रखी है वहां से जो है आपको 10 कदम पीछे इस प्रकार से जो है आपको चलकर बताना है, दिखाना है, ताकि बच्चे उसको स्पष्ट तौर पर समझ पाए कि हम संख्या जो 50 था जिसको हमने टैग किए थे वो संख्या के पीछे हम 10 कदम चलते हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त होती है 40। उसी प्रकार से फिर से बच्चों को कहिए, बेटा 10 कदम हम आगे जाएंगे तो वो कौन सी संख्या होगी। तो बच्चे फिर से गिनना शुरू करेंगे 50 से, तो वो कहां जाएंगे 60 तक जाएंगे और 60 में पहुंचकर कहेंगे सर हम जैसे ही 10 कदम आगे चलते हैं तो वो संख्या प्राप्त होती है हमें 60। क्योंकि हम अभी गणितीय बातचीत कर रहे हैं तो बच्चों का वो अवधारणा मतलब वो टॉपिक को जोड़ रहे हैं, तो इससे क्या है बच्चे जो है उसको आसानी से समझेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको 10 मिनट केवल गणितीय बातचीत में आपको देना है, गणितीय बातचीत में देना है जो कि 10 मिनट का होता है। उसके बाद अब जो है 10 मिनट हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा तो बच्चे का दिमाग तो खुल जाता है कि बच्चे अब जो हम क्या बताने वाले हैं, क्योंकि माहौल बन रहा है ना आपकी, हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चे थोड़ा एक्टिव हो गए हैं। अब हम जाते हैं विषय पर। तो दूसरा जो हमारा मॉडल आता है वो है दक्षता शिक्षण का, और इसमें स्कैप फोल्डिंग के जो है 2 चरणों को शामिल किया गया है। पहला है हमारा आई डू जो 10 मिनट का होता है, वहीं दूसरा है इसमें वी डू। आई डू में क्या करना है आपको, घर में गए अभी, क्योंकि हम पहले से बोर्ड को जो है अच्छे से सजा के रखी है, गिनती जो है वहां रख दी है, गिनती चार्ट भी रख दी है। आप जो है हमको बोर्ड में इस प्रकार से गिनलड़ी बना देते हैं जिसको हम मोती मादा भी कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास गिनलड़ी है। अब हम मान लीजिए बच्चों के सामने एक प्रश्न रखेंगे छोटा सा, 24 घन 14, ये सवाल है बच्चों के सामने। अब बच्चों को बताइए कि बेटा आपको क्या करना है, 24 में जो है 14 इस गिनलड़ी का उपयोग करके आपको जोड़ना। क्योंकि बच्चे सुनेंगे सर इसको कैसे जोड़ेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ से जो है गिनती गिनना जो है शुरू करेंगे। यहाँ से 24 कहाँ पड़ता है कलर कर देंगे, क्योंकि अब 24 में हमें 14 जोड़ना है। तो बच्चे क्या करते हैं लगातार यहाँ से इस प्रकार से गिनना जो है शुरू कर देते हैं। जहाँ 14 आएगा वहां जो है सर यहाँ 14 आएगा, और दोनों को जो है जोड़कर बता देंगे कि सर 38 हो गया। कितना हो गया 38 हो गया। तो इसको जो है हम डायरेक्ट, बच्चे करते भी हैं डायरेक्ट, लेकिन हमें इसको क्या करना है 2 भागों में डिवाइड करना है। जैसे बच्चों को हम बंडल सिखाते हैं 10-10 की बंडल, वैसे जो है इसको जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि आई में हम बात कर रहे हैं अभी, तो हमको करके दिखाना है। तो क्या करेंगे हम 24 से 10 जो है आगे गिनना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 9 10, यहाँ 10 आ गया, हम यहाँ टैग कर दीजिए। अब 24 से 10
24 से 10 गए, यहाँ 10 भी लिख दीजिए, 10 प्लस कर दीजिए। तो 24 से हम 10 आगे जाते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 34। यहाँ टैग कर दीजिए। अब बचा हमारे पास 3 4। तो 4 जो है 34 के बाद पुनः हमको जो है 4 यहाँ तक गिनना है और यहाँ जो है टैग कर दीजिए। अब 10 और 4 को पुनः मिला दीजिए, तब क्या हो जाएगा 34 में हम यहाँ 4 मिला देंगे तो हो जाएगा 38। अब यहाँ लिख दीजिए आप टोटल 38। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है सबसे पहले आपको इस गिनलड़ी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है आईडू में। वहीं आता है अब इसमें वीडू। चूंकि हम अभी तक जो है गणितीय बातचीत और दक्षता शिक्षण के आधार पर आईडू में कार्य जो है कर चुके हैं। अब बच्चे जो है यहाँ तक कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो सीख ही गए होंगे। अब वीडियो में क्या करना है हमको, क्योंकि बच्चे भी शामिल हैं इसमें, टीचर भी शामिल है, तो हम क्या करेंगे इसमें अभी तक जो चीजें सिखाए हैं बच्चों को, अभी तक जो चीजें सिखाए हैं उन्हीं में से जो है रखते हुए बच्चों के सामने आप प्रश्न रखिए। गिनलड़ी को यहाँ रहने दीजिए, गिनलड़ी को बनाकर रहने दीजिए। अब जो है बच्चों को आप समूह में बांट दीजिए। अब बच्चों से कहिए आप 24 15 कुछ भी संख्या ले सकते हो अपने से, 15 38, इसको जो है आपको इस गिनलड़ी के माध्यम से जो है जोड़कर बताना। तो बच्चे प्रयास करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था 24 में सीधे जो है वो 14 लगातार गिनना जो है शुरू करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, चुका गए और कहीं पे। तो यहाँ से क्या, तो यहाँ से लैंग्वेज में आ जाता है अब बात होता है ना तेरा कुछ क्या काम भाई तो वही लगता है चुका गया। तो हमें क्या करना है, वीडियो में जो है बच्चों के सामने इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड में पहले से लिखकर रख दें। अब चूंकि पहला क्या है 24, तो जैसे हम पहले बताए थे 1 से लेकर 24 तक गिनने के लिए बच्चों को कहेंगे तो बच्चे यहाँ तक गिन देंगे। और इसको टैग भी कर दिए, लॉक कर दिए। चूंकि अब आ रहा है 15, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः जो है 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले 10 का बंडल बनाएंगे, उसके बाद जो संख्या आती है उसको यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 5 जो है हमें और आगे बढ़ना है और दोनों को मिलाकर जो है बच्चों को बताना है कि ये संख्या जो है ये प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो है बच्चे और हम दोनों मिलकर जो है इसको करना है। दूसरा सवाल भी दे सकते हैं समूह में, तो ऐसे अपने से जो है सवाल बना के बच्चों के सामने और बच्चे उसको प्रयास करेंगे करने का। तो इस प्रकार से हम दक्षता शिक्षण में आईडू और वीडू को जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और बच्चे जो है इसको सीखेंगे। वहीं आता है दक्षता अभ्यास जो कि यूडू का है। इसमें भी आपको क्या करना है, अभी तक हम जितने चीजें बच्चों के सामने रखे हैं उसी में से बच्चों को जो है सवाल देना है। तो उसको जो है बच्चे करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 25 मिनट कहा, इसको बच्चों को फ्री छोड़ देना कि आपको जो है करके रखना। जैसे आप बच्चों के सामने एक प्रश्न रखिए कि 34 है बेटा, ये 34 है और इस 34 को जो है आपको 10-10 के संख्याओं में बांटना है। तो आप किस प्रकार से बांटेंगे या रखेंगे, बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न बनाकर जो है आपको रखना है। तो बच्चों का जो मानसिक स्तर है, दिमाग जो थोड़ा सा खुलेगा, बच्चे उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, जैसे 10-10 के भी कर सकते हैं, 10-10 4। तो इस प्रकार से जो है बच्चे उसको करने लगेंगे यूट्यूब में। ऐसे आप अपने से जो है सवाल बनाकर बच्चों के साथ रख सकते हैं और गिनलड़ी का उपयोग करके जो है बच्चों को सिखा पाएंगे। वहीं जो हमारा चौथा जो दक्षता है या चौथा जो मॉडल है वो है गणितीय खेल। चूंकि गणितीय खेल है तो इसमें जो है बच्चों को गेम की तरह जो है जोड़ना को सिखाना है। गेम खिलाकर बच्चों को जो है जोड़ना सिखाना है। बच्चों का जो है आप समूह बना दीजिए, 2-2 का समूह बना दीजिए और 3-4 जो है समूह बना दीजिए और सभी समूह के बच्चों को जो है आप फ्लैश कार्ड को जो है दे दीजिए। अब जो समूह के जो लीडर होंगे, इन लीडरों को जो है एक-एक रखा दीजिए, फ्लैश कार्ड में रखा दीजिए। अब प्रत्येक समूह से जो अंक जो है बच्चों को मिला है उनको जो है आप कॉपी में नोट करने के लिए कहिए। मान लीजिए इसको 50 मिला, इसको 60 मिला, इसको 70 मिला, इसको 80 मिला। बच्चों को कहिए इन संख्याओं को जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब जैसे समूह पहला और दूसरा की हम बात करते हैं। अब इनको क्या कराना है, आपको जो है संख्याओं को अदली बदली कराना है, चेंज करना है। क्योंकि उनको पता है पहले से कि पहले जो संख्या उनको मिला है उनको कॉपी में नोट कर लिए हैं। अब इन संख्याओं को क्या करना है, उनको अदली बदली करना है। अब जो संख्या अदली बदली में उनको मिलेगा, जैसे इसको क्या हमने 60 दिया था, अब क्या मिल गया उसको 70। तो बच्चों को कहिए कि आप दोनों को जो है जोड़कर बताइए कि आपके पास कुल कितने संख्या हो गए। तो इस खेल के माध्यम से भी हम बच्चों को जोड़ के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से जो है सिखा पाएंगे, क्योंकि ये गणितीय खेल है। तो हम कक्षा में इसको लागू करते हैं। वहीं दूसरे समूह में आ जाइए, इसमें क्या था 50 था, इसमें था 80। दोनों को जो है अदला बदली करेंगे तो ठीक है, क्या आ जाएगा 50 और उसके पास 80 में 50, तो दोनों को जो है जोड़ के बताएंगे और वो संख्या जो है ये वही तो मैं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से जो है जो तकनीक होता है 10 कदम में जो क्या होगा 32 होगा 31 41 31 के बाद हमें 5 कदम और आगे जाना है, तो क्या हो जाएगा 46 36 46 31 और 5 4 41 हो गए थे सर वहाँ। 31 और 10 41। मान लीजिए यहाँ 41 आया तो यहाँ हमने टैग कर लिए। अब 5 कदम जो है और आगे जाना है ना, तो 45 से 46 होगा। तो इस प्रकार से जो है संख्या रेखा के माध्यम से भी बहुत ही आसानी से जो है बच्चों को सिखा पाएंगे। इसमें एक और आता है, और ये संख्या रेखा भी जो है 4 मॉडलों पर आधारित है। सेम ऐसी बैठती बातचीत करना है आपको। पहले दक्षता शिक्षण में आईडो वीडियो को फॉलो करना है, दक्षता अभ्यास में यूट्यूब रहेगा, फिर बैठती खेल में आपको अपने शिक्षा अनुसार गेम जो है आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा ELPS तकनीक, जिसके माध्यम से जो है हम कक्षा में गणित की अवधारणाओं को जो है सिखाना है, क्योंकि नई मेथड है ये। इसके बाद है एक चीज और आता है जो आप सभी को पता है कि कक्षा प्रबंधन, ये छात्र सहभागिता। कक्षा प्रबंधन क्या होता है सर, और छात्र सक्रिय प्रबंधन। छात्र सक्रिय प्रबंधन या सहभागिता जिसको हम कहते हैं। कक्षा प्रबंधन या कहना चाहिए उसको कक्षा का बंदोबस्त करना। पढ़ाते समय क्या होता है सर, जैसे हम पढ़ाना शुरू किए या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बार बार मैं आई गुड करने लगते हैं, जैसे पढ़ते सर। तो ऐसे कई प्रकार जो देखने को मिलता है।